बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। पटना के सदाकत आश्रम स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने क्यूआर कोड स्कैनर के माध्यम से टिकट के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों का सर्वे किया है और अब पार्टी चाहती है कि सशक्त, सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता आवेदन करें। इस डिजिटल माध्यम से आवेदन लेने का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागी बनाना है। राजेश राम ने कहा, हमारी कोशिश है कि योग्य उम्मीदवार सामने आए और संगठन से सीधा जुड़ाव बना रहे। जहां कांग्रेस को सीट मिलेगी, वहां इन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस स्कैनर के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 6 प्रमुख मापदंड तय किए गए, जिनमें पार्टी से जुड़ाव की अवधि, संगठन के प्रति सक्रियता, कांग्रेस की सदस्यता अनिवार्यता, सामाजिक प्रभाव, जन समर्थन, पार्टी की विचारधारा के प्रति निष्ठा शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ नए चेहरे ही नहीं, मौजूदा सांसद और विधायक भी इसी प्रक्रिया से आवेदन करेंगे, जिससे एक समान और निष्पक्ष चुनावी चयन सुनिश्चित हो सके। इस पहल को कांग्रेस पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करने की दिशा में एक आधुनिक और पारदर्शी कदम माना जा रहा है। और क्या कुछ कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने, आप इस वीडियो में देखिए। आज का ये आप देख चुके होंगे और इसी कार्यक्रम के लिए मैंने आपको बुलाया था। जो ये क्यूआर कोड है, कांग्रेस पार्टी के टिकट आवेदन उम्मीदवारों के लिए क्यूआर कोड से लोग आवेदन करेंगे। ये बातें आगे बढ़ने के पहले जो आपका सवाल आना है और जो सवाल का उत्तर है, मैं दोनों आपको पहले दे देता हूँ, क्योंकि जो सवाल आएंगे उसका उत्तर नहीं। पहला सवाल तो आपका ये आ सकता है कि आप क्यूआर कोड से जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो आवेदन आएंगे उम्मीदवारों के, वो 243 सीट पर आएंगे। तो आपकी सवाल ये आ सकती है कि लगता है कि आप 243 निश्चित तौर से हमारा सर्वे 243 पर ये जो क्यूआर कोड से हमारे देख आएंगे 243 पर। लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हम सशक्त आवेदन लेना चाहते हैं और यदि हमारी ये समझौता होगी और जो सीट आएगी, हम लोग उस सीट पर ये जो वहां से उम्मीदवार आएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने पार्टनर हैं, वो जहां फैसले लेंगे वहां हमारे कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, अधिकृत उम्मीदवारों को, इंडिया गठबंधन के तमाम अधिकृत उम्मीदवारों को मदद करें। इसलिए कोई भी क्लियरिटी और जो है ये मैं पहले कर देता हूँ कि इस तरह की बातें आ सकती। क्योंकि हमारा ये क्यूआर कोड जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त निर्णय था और इस निर्णय के तहत तो 3 बातें हम लोग को आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला कि हम जब उम्मीदवारी लेते हैं तो कई बार हमारे अच्छे उम्मीदवार और पीछे रह गए और कई बार उनको पार्टी कार्यालय में जो है चक्कर काटना पड़ता है, जिससे कि जो सरल और सुलभ जरूरतें जैसे संवाद नहीं हो पाना, नेता के पीछे जो है उनको रहना, तो इसके माध्यम से हम काउंसलिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और उससे हम जीवित करेंगे, ताकि हमारे जो लॉयल उम्मीदवार हैं, लॉयल जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको सीधे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इंडिया कांग्रेस कमेटी तक उनका सीधा संपर्क। क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है
कि जो कैंडिडेट होते हैं ज्यादातर नेता के पीछे भागते हैं और उनका निर्णय जो है कभी कभी निष्पक्ष नहीं होता है। तो ये गुरुवार कोर्ट से जो हमारे उम्मीदवार आएंगे इसमें निष्पक्षता भी दिखेगी और इससे हमारी सामूहिक निर्णय में लेने में हमें जो है मदद। इसके लिए कांग्रेस मेंबर होना होगा। जैसा कि मैंने कहा इसको मैं काउंसिलिंग करूंगा, तो काउंसिलिंग करूंगा तो ये रिसर्च करना पड़ेगा ना कि हमारे वो मेंबर्स हैं कि नहीं। मेंबर्स होना अनिवार्य, कार्यकर्ता होना अनिवार्य। ये नहीं है कि हम दूसरे को रजिस्टर्ड करते हैं उनको हम सर्च करेंगे, क्योंकि इसीलिए लाया गया है कि हमको काम करने में, उनको पहचान करने में शौक। और सबसे बड़ी बात कि कई बार टिकट के जो नेता के पीछे लोग भागते हैं उस पर ये गिरा और इसमें ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल ये कोई भी ये क्या कांग्रेस पार्टी में टिकट आवेदन करने के लिए तो कोई भी करेगा। हम भी विधायक हैं, मुझे भी करना, मैं भी विधायक हूँ दूसरे बार से, मुझे भी करना, क्योंकि जब ये सब मदन भैया भी करना चाहेंगे तो इनको भी करना। और कुछ डिटेल्स जानकारी चाहे तो उसके लिए अलग से उसके लिए अलग से उसके लिए अलग से मैं आप कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिस तरह से लॉन्च हुआ है, आज हम लॉन्च किए और हमको उम्मीद लगते हैं कि इसके माध्यम से 243 पर हम अपना कैंडिडेट को चिन्हित कर पाएंगे और इंडिया गठबंधन की हम बलपूर्वक मदद करेंगे। इन्हीं जनशब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए फिर प्रकट करता हूँ। थोड़ा लेट से मतलब ये ऑल ओवर जो है इंडिया से कोई भी कहीं से हुआ, क्योंकि ये गूगल जो है सीट से खुलेगा, गूगल से इसका कनेक्ट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बिहार के लोग ही कहीं से कर सकते, इसका कोई पैमाना नहीं है कि कोई यहाँ बैठ के करे। हमको उसके माध्यम से ये बल मिलेगा कि हम अपने कैंडिडेट को उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर हम उसको जीवित कर करके पहचान कर करके क्राइटेरिया उसमें सारे विभाजित हैं। वो क्राइटेरिया जो है जैसे कार्यक्रम में सामुदायिक अब कांग्रेस पार्टी से अब झंडा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कितने झंडे लगा, कार्यक्रम के सारे फोटो को कंप्यूट करना है, तो उसका क्राइटेरिया 6 है। उस 6 के तहत उसमें आ रहा है और हम समझते हैं कि इसका हम लोग एक टेस्ट किया था और उसमें बहुत उत्साहजनक रिजल्ट आए हैं और हम समझते हैं कि इस लॉन्चिंग के बाद वो आपके माध्यम से जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लोगों से।